इसीलिए यत्र तत्र तत्र सर्वत्र लोग साधना कराते हैं, थोड़ा बहुत चमक देख लेता है, थोड़ा बहुत प्लीजर हो जाता है, थोड़ा बहुत इनलाइटमेंट हो जाता है, उसी में खुश होकर के तिरता उतरता डूबता रहता है। लेकिन हम तो बताते हैं जिसमें तुमको अनाहत भी सुनाई पड़े, खिचड़ी मुद्रा का रस भी मिले, अमृत का रस भी आवे, और उस परम ज्योति का भी दर्शन हो। तीनों तरह से अटैक कराते हैं। इसमें जो है कम ही लोग टिक पाता है, इसलिए कि जब वह अनाहत सुनाई पड़ने लगता है तो लगता है डॉक्टर के यहाँ दौड़ने की, क्या हमारे कान में सुनाई पड़ रहा, क्या क्या। तो देखो, इस साधना में धैर्य की बहुत जरूरत होती, अटूट धैर्य चाहिए। तुम भी दौड़ने लगा कि हमारे कान में सुनाई पड़ता है, गुरु जी क्या करें। और भी बहुत बड़े बड़े लोग भी दौड़ने लगते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं कि धैर्य नहीं। कुछ लोगों की तो कुंडलनी जागने लगती है और अनाहत बजने लगता है, खिचड़ी मुद्रा से रस आने लगता है, तो एकदम रात में नींदें नहीं आती है और तंग करने लगते हैं। पूरा परिवार उठ के चला आता है, गुरु जी इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जैसे थे वैसे ही छोड़ दीजिए। तब हम सोचते हैं गहराई से कि यह दुकान उन्हीं लोगों के लिए ठीक है जो तुमसे लंबी चौड़ी दक्षिणा लेते रहे, बदले में तुमको कुछ उल्टा सीधा बताते रहे। तुम कुछ न कुछ मन की कल्पना की, मन की काल्पनिक लाइटों को देखते रहो। मन भी बहुत कल्पना करता है, अब बहुत कुछ फीलिंग देता है, कुछ लाइट भी दिखाते रहता है, उस मन के जंजाल में फंसे रहता है, तब उसको आनंद मिलता है। और इस तरह के पहले भी गुरुओं का भरमार था, अभी भी है। लेकिन अनाहत तुम्हारे बस की नहीं है, वह गुरु अनुकंपा का फल है। तो वह जब आने लगता है अनाहत, तो साधक को चुप कुछ करना नहीं है, साक्षी बनकर उसको अनाहत के पीछे लग जाना है। देखो कहाँ से आ रही है, जब तुम उसके पीछे चल जाएगा वह जहाँ से, तो वह जहाँ ओरिजिन ऑफ द प्लेस, जहाँ से वो अनाहत निकल रहा है, वहाँ तक तुम्हारी सूरत पहुँच जाएगी। सूरत को लगाना है, सूरत साधना है। और जब वहाँ जैसे कि कुछ मंदिर में घंटा बज रहा है, तू 1-2 किलोमीटर दूर से घंटा की आवाज़ सुन रहा है, और घंटे के तरफ तुम यदि बढ़ रहा है, तो एक दिन आ जाएगा कि मंदिर दिखाई पड़ेगा। मंदिर में जब जाएगा तो घंटा और तेज सुनाई पड़ेगा, और जब मंदिर में और आगे बढ़ेगा तो उस परमात्मा का दर्शन होता है। उसी तरह से तुम अनंत जब सूरत से उधर बढ़ने लगेगा तो अनंत परमात्मा का दर्शन होगा, जिसे तू समाधि में चला जाएगा और तू जो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। कबीर साहब कहें कि अनाहत सुनो हो भाई, हद से बेहद ले जाई। अभी तू हद अनाहत सुन रहा है, वो बाजा सुन रहा है, वही जैन फकीरों ने उसे एक हाथ की ताली कहा है। जितना भी वाद्य सुनता है 2 हाथ की ताली या 1 हाथ की ताली जैन फकीरों ने कहा। तो लेकिन हमारे यहाँ सुन लेना ठीक है, लेकिन जब अपने प्रैक्टिकल होने लगता है तो गड़बड़ा जाता है। बंद करिए, बंद करने क्या आना आता, तुम भी परेशान हो जाता है। तो चलो, यह सूरत साधना से उधर की तरफ बढ़ते जाना है जिधर से वह ध्वनि आ रही है। और जो हमने डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया है, तुम सीखा भी है। डिवाइन सीक्रेट साइंस में सब जो है देवास्त्र दिवास्त्र तो हम ऊपर से ही दिया जाता है ना, शास्त्रार्थ से ही जाता है मूलाधार चक्र के तरफ। तो यह भी दिया गया है तुमको, ऊपर से नीचे की तरफ जाओ एनर्जी। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, एनर्जी जाता है, तो तुम्हारा जो है बार बार अभ्यास से, जैसे मिट्टी के बर्तन के बार बार अभ्यास से पत्थर भी घिस जाता है, उस तरह बार बार अभ्यास से तुम्हारा वह कुंडलनी का रास्ता साफ हो जाता है। वह ऊर्जा कब अप जो है जगेगी, कब ऊपर की तरफ अग्रगति कर देगी, या तुम भी नहीं जाएंगे, और जो है सारी घटनाएं घट जाएगी तुम्हारे अंदर, और तुम जो है उस पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है।